अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। तो आपकी तरह मैं गोबर को चमनप्राश पी रहा हूं। सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। बोलिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी, पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बकार, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? म्यूजिक जो गरीब सब्जी बेच रहा है उसको बोलेंगे मत बेचो, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर आपके बच्चों ने रोजगार मांगा, उसको रोजगार नहीं देंगे, लाठी से पिटवाएंगे, कहेंगे हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर किसानों ने अपना हक मांगा, उसे बोलेंगे खालिस्तानी है, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। ये आपके घर को तबाह बर्बाद करके, आपको नफरत में झोंक करके हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, प्रेम शुक्ला जी बताइए इस देश में कितने बेरोजगार हैं? अभी बता दीजिए, मैं पूरी बहस में चुप रहूंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की इस खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे गोदी मीडिया के एंकर किसी भी डिबेट शो में चाटुकारिता की हद को पार कर देते हैं और किसी और पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते। वीडियो में आगे आप खुद देखिए। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, जो सद्दाम हुसैन की तरह लगने लगे, क्यों ये सब क्यों बोल रहा है? नहीं, वो तो कहा कि आप पंडित नेहरू की तरह लगे, तो उसमें आपत्ति क्या होगी? नेहरू जी की तरह अगर लग जाएंगे राहुल गांधी तो खराब हो जाएगा। और जिन सद्दाम हुसैन के लिए राजीव गांधी अमेरिका से झगड़ा मोड़ लेने को तैयार थे, उनसे तुलना कर दी तो आपत्ति हो गई। चुनाव के टाइम स्ट्रेटेजिक ही करते हैं ना सर, हिंदू मुस्लिम पूरे चुनाव को बनाने की स्ट्रेटेजी होती है। हिंदुत्व को गाली देने से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज्यादा करते हैं और डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे आप खुद देखिए। कहते हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। प्रतिदिन हर मंच से हिंदू मुस्लिम बहस करेंगे, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि पोशाकों से पहचाने जाएंगे, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। एक सांसद जिसके ऊपर आतंकवादी बमबाजी का आरोप है, वो जुबान पर छुरी रख के बात करेगी, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। जो गरीब सब्जी बेच रहा है उसको बोलेंगे मत बेचो, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर आपके बच्चों ने रोजगार मांगा, उसको रोजगार नहीं देंगे, लाठी से पिटवाएंगे, कहेंगे हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर किसानों ने अपना हक मांगा, उसे बोलेंगे खालिस्तानी है, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। ये आपके घर को तबाह बर्बाद करके, आपको नफरत में झोंक करके हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया, मैं चैलेंज करता हूं, प्रेम शुक्ला जी बताइए इस देश में कितने बेरोजगार हैं? अभी बता दीजिए, मैं पूरी बहस में चुप रहूंगा। अगर आप अपने किसी भी एक सरकारी आंकड़े के आधार पर बता दें, इस देश में 3.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उसमें से लगभग 1 करोड़ बच्चे कॉलेज जाते हैं। आप बताइए आपको कितनी नौकरी देते हैं किसी भी साल? इस देश में बेरोजगारी 8.9% आप ही बता रहे थे, रोहन जी बता रहे थे। आप अपनी सरकार के आंकड़े दीजिए। संगठित क्षेत्र है तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं दे सकता। तो आपने देखा दोस्तों, देश की चाहे जिस समस्या के बारे में बात की जाए, गोदी मीडिया के पत्रकार हर बात को धार्मिक मोड़ देकर डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। ये पत्रकार कभी शिक्षा, रोजगार, गरीबी और देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पे बात नहीं करती। 3 बड़ी बातें सुप्रिया जी फिर वहीं पर पहुंचती हैं। एक सवाल वो पूछ रहे हैं कि जो जितनी संस्थानें हैं उन सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर जुडिशरी सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं। आज भी जो डिसेंट वाला एक फैसला था, जीएसटी लागू होना और उससे जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शंस, क्या ये एक अच्छा फैसला नहीं था?
दोनों पर आपका जवाब, एक तो संस्थाओं को लेकर उस पर खड़े करना, एक और दूसरा ये। एक, मैं कहती हूं दो नहीं, एक प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए जो आकर ये कहे कि नोटबंदी का फैसला बहुत बढ़िया था। मैं जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच में, और मैंने तो माइनॉरिटी को एक बार रेफर किया अपने पिछले 34 मिनट में, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने यह कहा कि 1934 की आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 का पालन हुआ। उन्होंने कहा प्रक्रिया ठीक अपनाई गई थी, उन्होंने इसके परिणाम पर, इसके दुष्परिणाम पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं कहती हूं एक इकोनॉमिस्ट लाके यहां खड़ा कर दीजिए जो बोले नोटबंदी का फैसला सही। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी इस देश का सबसे अमीर आदमी और इस देश का रिक्शा चलाने वाला भी एक ही देता है। जब वो ब्रेड खरीदेगा या जब वो माचिस की डब्बी खरीदेगा या चाय की पत्ती खरीदेगा या आटा खरीदेगा, जो मोदी जी की दया रही, उस पर वो वही जीएसटी देगा जो इस देश का सबसे अमीर आदमी देगा। और ये 2019 की बात है। मेरा कहने का बस इतना ही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आउटकम क्या हुआ सर? 1000 हटा के 2000 वाले भर दिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल विरोध करती है, हर बात का विरोध करती है। मौका दीजिए। 1000 हटा के सर 2000 वाले गुलाबी भर दिए। अब समझ नहीं पा रहे अंजना जी। पूरे हिंदुस्तान में जो कुपोषण के शिकार लोग हैं, वो पूरे देश की जो रेशियो है वो है 35.7%। और उत्तर प्रदेश में, खाली उत्तर प्रदेश में 39.5%। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 डिस्ट्रिक्ट। तो इतना विकास है कि कुल 16 विश्वविद्यालय, कुल 16। कर्नाटक में 25 है। बस हवा निकल गई। कर्नाटक की जो एजुकेशन दर है, जो शिक्षित लोग हैं उनकी आबादी के हिसाब से वो हैं 67%। उत्तर प्रदेश में जो जाहिल और जो शिक्षित लोगों का रेशियो है, वो शिक्षित लोग हैं 57%। उत्तर प्रदेश में 10% कम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसके बाद भी मुंबई साहब को योगी मॉडल चाहिए। मुंबई साहब आपको मुबारक, आप लोग सब योगी मॉडल अपनाइए। उसका फायदा ये होगा कि कम से कम जो हम लोग बेरोजगारी में, भुखमरी में, पर वकार साहब एक प्रश्न जो है मेरा। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 की रेस में है, आप उसमें नंबर 1 हो जाइए। कम से कम योगी जी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने संबित से पूछा तो संबित ने कई बार मेरा नाम लेकर कहा कि आसिम वकार हिंदू हो जाए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि संबित मुसलमान हो जाए। एक शेर है कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। इख्तलाते रंगो बू का मतलब खुशबू और कलर, कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात? हिंदुस्तान का मतलब यह है क्या कि बात है? गुलदस्ता, उसमें बेला, गुलाब, चमेली, बाकी जितने फूल हैं सब हों, तभी हमारी खूबसूरती है साहब। और आसिम वकार इसलिए मशहूर हैं हिंदुस्तान में कि आसिम वकार के मुसलमान कौम के ऊपर और मुसलमानों पर जब हमला होता है तो पूरी ताकत से सीना खोलकर मुकाबला करते हैं। लेकिन आज तक कभी आसिम वकार ने अपने जबान से ना कभी किसी हिंदू भाई के बारे में अल्फाज बोले होंगे, ना किसी देवी देवता के बारे में बोले होंगे। यही मेरी खासियत है। मेरे घर में सिखाया गया था कि हमारे पड़ोस में जो हिंदू रहते हैं, अपने मजहब से ज्यादा सम्मान उनका करो, अपने मजहब से ज्यादा एहतराम उनका करो। मैं सर उसी मजहब से आता हूं। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। पात्रा जी, हम लोग वो लोग हैं कि जब हिंदू भाई निकलते हैं तो अपने हाथ बिछाते हैं कि आपका जुलूस जा रहा है तो हमारे ऊपर से जाइए। हम उनको मुसलमान नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये जो हिंदुस्तान के जो मारता है उत्तर प्रदेश में, वो साबित भी कर। चुप जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। देखिए, जो मानसिकता है वो नहीं बदल सकती है। आज देश को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश के लिए बात कर रहे हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं। हमने तो मोहन भागवत जी को भी बुलाया, ये बोल रहे हैं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है।
तो ये मानसिकता, ये लॉजिक ही जिसके पास नहीं है, अब आप उनको राजनीतिक विशेषज्ञ बना के आपकी डिबेट में बिठाते, अब इनको कहें क्या? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। देखिए, कोई भी डिस्कशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज जब बात कर रहे हैं, हम पूरे देश देख रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा, जहां पे सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बात कर रहे हैं, महंगाई, आप उद्देश्य पर तो शंका नहीं कर सकते। आपको आपत्ति राजनीतिक हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप भाजपा में जाएंगे तो आपको मार्क्स काउंट करने हैं, और कल शायद आप गौरव भाटिया की जगह बैठे होंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, पर जहां पे आप जब डिबेट में राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह है, कम से कम आपकी बातों में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें हम डिस्कशन करें। अंजना जी, मुद्दा आपने कहा विपक्षी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आपको आना है, गौरव भाटिया जी की जगह आपको उनकी नौकरी लेनी है। अच्छा बात नहीं है। होगा, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपकी भक्ति में दम है, वो भी होगा, पर थोड़ा सा जरा सब्र कर लीजिए। गौरव भाटिया भी ठीक काम कर रहे हैं, उनको इतना अन्याय मत कीजिए कि आप उनकी नौकरी तुरंत खा जाए। मुद्दा अंजना जी एक ही है, पूरे देश में जब से यात्रा शुरू हुई, और आज आप मीडिया कवरेज भी देख रहे हैं, हम लोग रोड डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये असर यात्रा ने खड़ा किया है, उसका मार्केटिंग नहीं हुआ है। कोई मजाक नहीं है अंजना जी, कितनी भी कोई झूठ, 9 बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया कि ये हुआ, यहाँ नहीं गए, क्या हुआ? आप करते रहिए झूठ आपको फैलाने की मजबूरी कब आती है? जब आपको लगता है कि उसका असर हो रहा है। बात तो सही है। क्यों वाजपेयी को हर रोज बोलना पड़ता है पटना यात्रा के खिलाफ? क्योंकि मालूम है कि असर पड़ रहा है। अगर असर नहीं पड़ता, भाजपा का सिंपल रूल है, जहां पे उनकी सत्ता पे खतरा नहीं होता, उनसे कोई मतलब नहीं। और जैसे ही साले तू बीच में ना बोल, सत्ता पे खतरा आता है, वो रात को 2 बजे भी उनको देखिए लेंस लेके खड़े हो जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों? मुद्दा एक ही है, भारत जोड़ो यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा। आर यू कॉमेडी मी? अजय आलोक जी ने कहा कि ये मुसलमानों को जोड़ने की यात्रा। मैं कहना चाहता हूँ, ये ना हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा, ना मुसलमान को जोड़ने की यात्रा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। जुम करो। इस पार्टी का कोई नाम भी ले दे तो इतनी घृणा होनी नहीं चाहिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय को। पूरा देश चला रहे हैं आप, विपक्षियों को थोड़ा सा सम्मान देना सीखिएगा। हमसे इतनी चिड़न आखिर है क्यों? एक तरफ कहते हैं कि आप राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, दूसरे राहुल गांधी जहाँ छींकते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी से है। आपने 3 महीने की इस यात्रा में लाखों लोगों से राहुल गांधी मिले, लेकिन आपको 3 आदमी दिखे। पहला आदमी दिखा आपको एक जॉर्ज पुनैया नाम का पादरी, दूसरा आदमी दिखा जिसने गौ हत्या का समर्थन किया होगा, तीसरा व्यक्ति कोई और दिखा। 3 आदमियों के अलावा आपको आदमी नहीं दिखे। आपने कहा कि बहुत यूनिक लोग थे जो आम आदमी पार्टी में है, आप भी बहुत यूनिक है। आप भी गायकी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अब काम कर रहे हैं। आपको अपना क्या भविष्य दिखता है मनोज जी? क्योंकि देखिए, एमसीडी चुनाव आपके लिए भी साख और नाक की लड़ाई है इस बार, और फिर विधानसभा में मोदी जी के नाम पर लोकसभा में तो आप फुल मार्क्स ले आते हैं, लेकिन विधानसभा का क्या, एमसीडी का क्या? अपना भविष्य आपको क्या दिखता है? क्या पहली मुख्यमंत्री बनेंगे कभी दिल्ली के? पहली की बात तो कि हम व्यक्तिगत भविष्य के लिए राजनीति में आए ही नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारा तो भविष्य बहुत बड़ा हो गया था। गली गली में गाना गूंजता है। ईश्वर ने इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है कि मुझे आगे हमारे बच्चे अपने बल पे जो करना होगा करेंगे। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और देश का भविष्य है अंजना जी। अच्छा। और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे दिल्ली धीरे धीरे जागी है, इस मोह जाल से, भ्रम जाल से धीरे धीरे निकली है। लेकिन हमने 3024 झुग्गी वासियों के चेहरों पे खुशी के मुस्कान देखे हैं, और आप देखिएगा इस दिल्ली को अब विश्वास हो गया है कि झुग्गी को घर भी दिया मोदी जी ने, प्रगति टनल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने, मेट्रो का जाल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने। अरे झूठ बोल रहा है,
ये झूठ बोल रहा है। एक एक झुग्गी वासियों को उनका अपना घर दिलाएंगे और पहाड़ जो आज हमने 65% कम किया, कूड़े के पहाड़ जो कहते हैं, मैं उसको लैंडफिल साइट बोलता हूं, उसको भी एकदम जीरो करके विदिन 2.5 years वहां पे हम भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये हमारा विदिन 2.5 years 2.5 years हाँ लिख के रख लें। आज से अरे इसको देखो, गोल पोस्ट चेंज करता है। वो पहले कहते थे यमुना साफ कर देंगे, अब 25 कह रहे हैं। आप कहते थे कि हम कूड़े का अंबार खत्म कर देंगे, नहीं अब हमने कहा हुआ है। हमारा आपके ऊपर आज तक के हमारा 2017 में वादा था कि हम विदिन 5 to 6 years ये कर देंगे। अगर अरविंद 5 तो निकल गए, नहीं निकला मैं दुखी हूं, इसीलिए तो एमसीडी को एक करना पड़ा, इसलिए तो हमने एमसीडी की व्यवस्था को बदली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के रहते ये करने नहीं देते, फंड रोकते रहते, तो हम लोगों ने एमसीडी का यूनिफिकेशन कर दिया। अमित शाह को जय श्री राम, निगम को दिया जीवन दान। देखिए ये जुमला है। अच्छा चलिए बताइए, 4 को जब जनता वोट करने जाएगी, क्या मन में ये डर सता रहा है कि जो कूड़े के इर्द गिर्द, अरविंद केजरीवाल खुद वहां गए और वहां पे आपने देखना अलग अलग जगहों पर उन्होंने कह दिया एमसीडी कुछ काम नहीं कर रहा, कूड़ा काम है इनका। अगर वही लोगों के टॉप ऑफ माइंड 4th को रह जाता है तो क्या कीजिएगा? कि क्या ये डर सता रहा है और क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, क्या है आखिरी सवाल? देखिए, जनता का डर होना भी चाहिए। जनता के सामने हम परीक्षा दे के गए हैं, तो अगर कोई ये कहता हम जनता से डरते नहीं, तो वो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं। हम जनता का सम्मान भी करते हैं, जनता से डरते भी हैं, लेकिन हमने जो कहा था वो किया है। अब एमसीडी की जिस व्यवस्था में एमसीडी आत्मनिर्भरता खो चुकी थी, हमने उस एमसीडी को नरेंद्र मोदी जी ने वापस आत्मनिर्भर बनाया है। हमने अब तक जो किया है दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता है। सबके सब चोर हैं साले। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। अभी दक्षिण वालों को भी यूपी का योगी मॉडल चाहिए। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज योगी मॉडल। रुक तेरे को बताते। सर मुझे बहुत मजा आया सुनकर ये बयान। ओके, कैसे थोड़ा बताओ। एक भारतीय थोड़ा हम लोग को भी मजा दो। अच्छा, जिसके पास बेंगलुरु जैसा शहर तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस, और वो कह रहा है कि हमें यूपी मॉडल चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल यूपी बीजेपी के जितने राज्य हैं वो सब योगी मॉडल जो है वो इस्तेमाल करें। का फायदा ये होगा कि देखिए योगी मॉडल है क्या। जूम करो। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गरीबी में नंबर 3 पर ये योगी मॉडल है। जब योगी जी ने सत्ता संभाली थी 2017 में, तो हमारे क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर थी 2.4%। योगी जी के राज में हो गई 4.8%।